हमने छोटी आयु में एक कहानी पढ़ी थी। आज भी वह कहानी पढ़ाई जाती है। किसी तोते को उसके मालिक ने सिखाया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन इसमें फंसना मत। सबक कंठस्थ हो गया। एक बार शिकारी आया, जाल बिछाया और दाना डाला, फिर पास ही बैठ गया कि देखे कौन फंसता है। तो वही तोता आया। दरअसल तोते ने तो केवल याद किया था कि अपने मालिक के शब्दों को बार बार सुनकर अभ्यास करके, किंतु उसे यह ज्ञात नहीं था कि आखिर शिकारी कौन होगा, दाना क्या होगा, कैसे आएगा, किस तरह से जाल बिछाएगा, फंसने का क्या अर्थ है और कैसे हम उसमें फंसने से बचेंगे। कुछ भी तो उसे नहीं पता था। ठीक इसी तरह से तमाम अच्छी बातें करने वाले लोग हैं, किंतु पहले बतलाया जा चुका है कि ज्ञान को परिपक्व बनाना पड़ता है। ज्ञान जब परिपक्व होता है तभी लाभ देता है। हमारे इर्द गिर्द ऐसे ही तमाम लोग हैं जो रामायण या भागवत पर बोल रहे हैं, लोकतंत्र पर बोल रहे हैं, तमाम विधाओं पर बोल रहे हैं, स्वच्छता पर बोल रहे हैं, कुरीतियों को दूर करने के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ये तोते के मालिक के जैसा बोल रहे हैं। किंतु आकर जाल में फंस ही गया, शिकारी ने उसे फंसा ही लिया। तो हम सब अपने ज्ञान को परिपक्व बनाएं, तभी हमारा व्यवहार शुद्ध होगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि अध कचरा ज्ञान विष के समान होता है। याद रखिए, ज्ञान पचना चाहिए, चरित्र में उतरना चाहिए। इस दुनिया में जितने दुराचारी हुए उन्हें भी पता था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी है, गलत आहार नहीं लेना है, गलत स्त्री को साथ नहीं लेना है, दूसरे की स्त्री को नहीं देखना है, यानी कहीं से भी लांछित नहीं होना है, छल कपट नहीं करना है। किंतु वे इन सब पर अमल नहीं कर सके। अपनी जो संस्कृति है वह ज्ञान की परिपक्व अवस्था की बात करती है। देश समाज में अब भी ऐसे मौजूद हैं जो सही जीवन, सही विधि से जुड़कर लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। हम सब लोगों को क्या करना चाहिए? समय निकालकर स्व अध्ययन करना चाहिए, जिनके प्रतिपादित मूल्य कभी नहीं बदलेंगे। जैसे सूर्य और चंद्रमा नहीं बदलते, जैसे इस अनादि सृष्टि का लाभ उसका संपादन नहीं बदलता, वैसे ही हमारे शास्त्रों में अमर मूल्य का परिपालन कभी भी नहीं बदलता। जीवन को पूर्णता देने वाले मूल्यों से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। आज लगने लगा है कि गलत काम किए बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता, तो ये गलत बात है। सही मार्ग पर चलकर भी बड़ा आदमी बना जा सकता है।